हरे कृष्ण। तो भगवान श्री रामन ने बलि महाराज के यज्ञस्थली में गए और उन्होंने बलि महाराज ने उनके अच्छी तरह से स्वागत किया और उनको पूछा कि आप यहाँ आए तो आपको की जो भी इच्छा है, आप शायद कुछ मांगने आए हैं तो आप मांग सकते हैं। तो भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और फिर बलि महाराज ने कहा कि आप इतना कम चीज मांग रहे हो मेरे से, तो भगवान ने कहा कि अपनी जरूरत से ज्यादा चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण के लिए ये बहुत जरूरी है। और फिर बलि महाराज ने भगवान से कहा कि ठीक है, अगर इतना ही चाहिए आपको तो बहुत अच्छा, मैं आपको आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा और आपको जो इच्छा अनुसार आप चाहते हैं मैं उनको आपको दे दूंगा। तो भगवान बलि महाराज ने भगवान से कहा। अब जब उन्होंने ऐसे वचन दे दिया कि मैं आपको आपका मांगा दान दे दूंगा, तब शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने उनका कहा कि वामन देव को आपने सब कुछ जो देने जा रहे हैं, ये आपको पता नहीं है ये कौन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अभय भगवान विष्णु है। कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपना माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुए। और तुम ये नहीं जान पा रहे हो कि उन्हें भूमि दान का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरे समझ में तो यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इससे असुरों को भारी क्षति होगी। तो अभी शुक्राचार्य उनको कह रहे हैं आप मत दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं ये कौन है और ये छोटे से लग रहे और 3 पर भूमि मांग रहे, लेकिन वे आपसे सब कुछ छीन लेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाए। उन्होंने इस प्रकार से बलि महाराज को समझाने की कोशिश की, बहुत सारे तर्क वितर्क करके, कि आप उनको मत दीजिए। आपने भले ही उनको वचन दिया है, उस वचन को आप तोड़ सकते हैं, आप उनको वापस दे सकते हैं, और बहुत सारे कारण उन्होंने बताए। तो जब उन्होंने इस प्रकार से बलि महाराज ने उनके गुरु से या कुल पुरोहित शुक्राचार्य से इस प्रकार सलाह देते उन्होंने सुना,
तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। बलि महाराज ने कहा कि जैसे कि आप कह चुके हैं कि जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यह धर्म सही है, पर मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन की लालच से मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ। तो ये बलि महाराज की चरित्र को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने गुरु से के कहने पर भी उन्होंने जो है अपना वचन नहीं तोड़ना चाहा। मैं किसी तरह एक सामान्य व्यक्ति का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से बलि महाराज शुक्राचार्य से कह रहे हैं कि असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे व्यक्ति को नहीं। बलि महाराज इस प्रकार कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पापमय कार्य है। एक बार वचन देकर पीछे हटना, मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र पच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उनके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। तो बलि महाराज इस प्रकार से अपने गुरु से कह रहे कि वैसे भी इस संसार का सारा ऐश्वर्य जो है तो समाप्त हो जाता है मृत्यु के समय। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों दान से तृप्त नहीं होते, तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। न सुंदर बात यहाँ पे बलि महाराज कह रहे हैं। अगर मैं उनको तुष्ट भी नहीं कर सकता हूँ, तो उनको सब कुछ देकर तुष्ट कर दूंगा। वैसे भी ये सब जो भी है मृत्यु के समय चला जाने वाला है। दधीची, शिबी तथा अन्य अनेक महापुरुष जन्म साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक भी आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए
इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? इतना सारा तर्क वितर्क और इतनी सारी बातें शुक्राचार्य ने बताया, तो उन्होंने कहा कि वैसे भी सब कुछ जाने वाला ही है, और इसके लिए इतना क्या सोचना। अगर मैंने वचन दिया है, मैं उसको निभाऊंगा और मैं करूंगा और सब कुछ मैं उनको दे दूंगा। आगे बलि महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया हो, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन दी गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक लोग हुए हैं जिनमें युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरल ही मिला है, जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो, जो तीर्थ स्थल के जन्म देता है। तो यहाँ कह रहा है कि ये सब अवसर किसको बहुत कम प्राप्त होता है, और मुझे ये प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं दान में दे दूंगा। भगवद गीता में कहा गया है, वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा उचित स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उनके बदले में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। भगवान वामनदेव बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा सुयोग किसे मिल सकता था? अतएव बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को कभी मिलता है। बहुत ही बड़ा अवसर है कि भगवान अपने भक्त बलि महाराज से यहाँ पे दान मांगने का अवसर और दान दे स्वीकार करने का अवसर प्रदान कर। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निस्संदेह और अधिक शुभ बन जाता है। विशेषतया जब वह आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उनका मुंह मांगा दान देना चाहिए। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया न है, सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अतएव वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हो या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेशों का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक के उन्हें दूं।
यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने और आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध कर देते हैं, तो भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु है। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है, जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेंगे। वह यह तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशायी हो जाएंगे या युद्ध में मेरा वध कर देंगे। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने अपने गुरु से कहा, भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दी कि इतने उदार एवं सत्यनिष्ठा थे कि अपने गुरु के आदेश को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे, और उस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया कि तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है, तो तुम ये सारा ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतएव कथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। बलि महाराज की पत्नी विद्यावली, जो गले में मोतियों का हार पहनी थी, वहां पर तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जल पात्र लेती आई। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने भगवान वामन देव की पूजा की, उनके चरण धोए, और स्वर्ग लोक के निवासी सभी लोग जो है वो देख रहे थे और उनकी बलि महाराज के गुणों का प्रशंसा करने पर लाखों फूल बरसाए। तो सभी लोग ने सभी तीनों लोकों के निवासी जो है बलि महाराज की इस प्रकार से प्रशंसा की। और तब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के भीतर छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण
सम्मिलित थे उनके शरीर के भीतर समा गए। उस प्रकार से भगवान ने अपना रूप को बढ़ाया और बलि महाराज ने सब कुछ जितना भी ब्रह्मांड है उन्होंने भगवान श्री वामन देव के शरीर और उनके चरण कमलों के अंदर सब कुछ देखा। इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपना एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग नरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। इस प्रकार से भगवान ने अपना विराट रूप, अपने रूप को इतना बढ़ा दिया कि उनके पूरे जो दो पग में ही सब कुछ, तीसरे पग के लिए रंच मात्र जगह न रही। और सभी लोगों ने भगवान के चरण कमलों को देखकर पूजा की। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने उन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गवा दिया है, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले, ये वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर खगराज भगवान विष्णु है। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। तो उनके जो असुर, बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि अभी ये तो ठगे गए हैं। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य तथा दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। अतएव इस वामनदेव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। अभी उनके सब 7 असुरगण जो है उनके ऊपर आक्रमण करो, उनको मार डालो, यह हमारा धर्म है। और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने हथियारों उठा लिया। हे राजन, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़े चले गए। जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ आ रहे हैं तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार
खाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। तो इस प्रकार से भगवान के पार्षद और बलि महाराज के पार्षद के बीच में जब बलि महाराज ने देखा कि उनके उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचारियों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य का श्राप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मत करो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि अभी वो श्राप। और इसी प्रकार से देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को भी कहा था कि अभी ये समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का वरदान या ब्राह्मणों को प्रसन्न करके बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए। भृगुवंश के जो ब्राह्मण है और शुक्राचार्य जैसे गुरु को प्रसन्न करके बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और उनके साथ युद्ध करना, उनको जीतना संभव नहीं है। इसीलिए तुम लोग अपना स्वर्ग को छोड़कर चले जाओ। और फिर बृहस्पति ने भी ये भी बताया कि जब वे अपमान करेंगे, तो इसी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं किया, तो वो शक्तिहीन हो गए। तो इसीलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि तुम लोग जो है, ये समय अनुकूल नहीं है, आप जीत नहीं सकते, आप इन जो है युद्ध में या भगवान के पार्षदों को नहीं हरा सकते। इसके लिए आप रुक जाए। परम काल जो भगवान की प्रतिनिधि तो करता है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, किला मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप लोग छोड़ दीजिए। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपना स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। अभी उनको, क्योंकि अभी उसके पास कुछ है नहीं, तीसरा पग देने के लिए क्या, कहाँ गया ही नहीं गया कोई जगह, उनको बंदी बना दिया बलि महाराज। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए, तो ब्रह्मांड के आधो तथा ऊर्ध्व लोक की समस्त दिशाओं में शोक से हाहाकार मच गया। अभी सब जगह ये क्या हो गया। हे राजन, जब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर
की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। अभी सब कुछ छीन लिया गया, कुछ भी नहीं रहा, सब संपत्ति छीन ली गई, फिर भी वे अपने निर्णय पर अटल रहे। भगवान ने, ये असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? सदा से भगवान, जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। हमने इसमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली है। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है, क्योंकि तुम अपने वचन से के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो। अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होने तो दूर रहा, वरन वह नरकीय जीवन में जा गिरता है। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा। इस प्रकार से ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। ये सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, वे इस प्रकार बोले। तब जब भगवान ने उनको कहा तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, तो बंदी बना दिया। उनको नरक में जाने के लिए भगवान ने उनको आदेश दिया। तब बलि महाराज फिर भी अपना वचन पूरा करने पर से हिले नहीं। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है, तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपया करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर के ऊपर रखिए। इसीलिए आत्मनिवेदन के प्रतिनिधि है बलि महाराज। मैं अपने सारी संपत्ति के
से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या अपने द्वारा दंडनीय होने से उतना भयभीत नहीं हूँ जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रसन्नीय समझता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, चूंकि आप हम असुरों को अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभचिंतक है, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हैं। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, जिससे हम समार्ग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बलि महाराज कहते हैं कि आप तो हमारे शुभ चिंतक और आप हमें दंडित करते हैं ताकि हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाए और इस प्रकार से हम जो सच्चे मार्ग को देख सके। बलि महाराज ने भगवान को देवताओं की अपेक्षा असुरों का मित्र अधिक समझा। भगवान बलि महाराज सोच रहे हैं कि एक्चुअली आप हमारे मित्र ज्यादा है, क्योंकि आप हमारे चिंतक है। आप चाहते हैं कि हमारा जो हमारे अंदर जो अवगुण है उस अवगुण को हम त्याग कर अच्छे मार्ग के ऊपर आ जाए, इसीलिए आप हमारे शुभचिंतक है और हमें दंड देते। इस भौतिक जगत में जिसे जितना ही अधिक धन मिलता है वो उतना ही अधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बन जाता है। देवतागण भौतिक धन संपदा के लिए भगवान के भक्त है, किंतु यद्यपि भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पद से वंचित करके उनके शुभ चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि मिथ्या प्रतिष्ठा से लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और इसलिए भगवान उन पर विशेष कृपा करके उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते। बहुत सुंदर यहाँ पे कि किस प्रकार से भगवान असुरों की ज्यादा और देवतागण हमेशा डरते रहते कि उनकी गद्दी उसके पीछे भाग रहे। भगवान को माता अदिति ने भगवान को इस भौतिक इच्छा की हमारा घर वापस मिल जाए, हमारे पुत्रों को अपना स्थान मिल जाए, हाँ इस प्रकार से। पर यहाँ पे हम देखते हैं बलि महाराज का उदाहरण कि किस प्रकार से वे जो कह रहे कि असली शुभचिंतक तो आप हमारे हैं। हालांकि ऐसा प्रतीक होता है कि आप उनकी ओर से उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आप हमारे शुभचिंतक। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों में अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप ऐसे ही कार्य से अनेक उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अपने अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, न ही मैं कोई कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार से बहुत सुंदर है
पढ़ेंगे थोड़ा और समय है। तो एक एक श्लोक का समझना ये बहुत ही ऊंचा स्थान पर हम सिर्फ पढ़ेंगे, शायद कभी हम उसको और गहराई से समझने की कोशिश करें। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थितिवश अनेक प्रकार की यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। तो हम देखते हैं कि सभी अवस्थाओं में कितनी भी कष्टदायी अवस्था क्यों न हो, भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान की शरणागत रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की कृपा से विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके अपने ही पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें बहुत कठोर कष्ट दिए थे, तो भी वे भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। पांडवों का भी उदाहरण है। पांडवों के जीवन में भी कितना कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद महाराज इतना घोर कष्ट कोई नहीं उठा सकता। हमारे जीवन में जो हम कष्ट भोग रहे तो वो कुछ भी नहीं है, और तुरंत जब ऐसे कष्ट आते हैं तो हम सोचते भगवान नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कहाँ है, वो हमें नहीं देख रहे हैं। तो ये हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि और हमारी भक्ति दृढ़ नहीं। तो बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में अचल रहे। इस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों के से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की श्रोत्र मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय हो जाता है। भगवान उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सारे धर्म को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान से ऐसे कथन को महत्व नहीं देता क्योंकि वह सोचता है कि उनके जीवन काल में उनका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंब ही सब कुछ है। भला उन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले? किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध
विष्णु की शरण ली। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की। इस प्रसंग में बलि महाराज बताते हैं कि यह शरीर भी जो भी समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं अपने कार्यकलापों में सहायक बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा काम नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आत्मा हूँ जो कि नित्य है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियम अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है तथा देहांतरा प्राप्ति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, मनुष्य को जानना चाहिए, यदि वह शरीर का उपयोग किस अन्य कार्य के लिए करता है तो वह यह समय का अपव्यय करता है, क्योंकि जब समय का आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगी। समाज, मित्रता तथा प्रेम में हम अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, किंतु ये है क्या? मित्र तथा कुटुंबियों के वश में वे लोग मोहग्रस्त जीवन के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को मात्र लूटते रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वह अपने प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है, उनकी भौतिक आवश्यकता कम विस्मृत होती है। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी के से संबंध जोड़ता है, त्यों ही उनकी भौतिक आवश्यकता बढ़ जाती है। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के मध्य आकर्षण है। इस भ्रांत धारण से, जिससे नर तथा नारी से हृदय बांधने में मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन काल, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु यदि वे भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लगाई जाती तो वे 3 प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक के लिए स्थायी दुखदायी भौतिक आवश्यकताएं उत्पन्न करने वाली बनती है। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाला कोई भी संस्था नहीं है। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भली भांति रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध
आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। मैं तो दैववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और आपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो देववंशी उस स्थिति से बच गया हूँ। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब बली महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो आया। जब बली महाराज के परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखा, जिसका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था, उनका लंबा भव्य शरीर पीतांबर धारण किए थे, उनकी भुजाएं लंबी थी और उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखड़ियों के समान थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। वरुण पाश में बांधे हुए होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया। उसके नेत्र अश्रु पूरित थे और लज्जा से उनका सिर नीचे था। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अनेक घनिष्ठ संगियों से घिर कर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं, तो उनकी आंखें प्रेम अश्रु से छलछलाती उठी। उसके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्रपास का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपने दोनों ही बार समान सुंदरता के कार्य किए हैं। चूंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था, अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीन कर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस ऐश्वर्य से मनुष्य गर्वित हो उठता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है, तो भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम हरि है। भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्म संयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके इच्छानुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकता है। अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, जब तब ब्रह्मा जी अपने हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव उपेंद्र को नमस्कार किया, हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। श्रीमती विद्यावली ने कहा, हे प्रभु,
आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निस्संदेह वे निर्लज्ज संशयवादी है। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उनको दान दे सकते हैं और भोग करते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकता है, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र स्रोत, पालक तथा संहारक है। बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपनी पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था। देखिए बलि महाराज की पत्नी कितनी उच्च विचार की हुई, कहती है कि ये अपना ही सब कुछ समझ बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी, ये सभी देवताओं के पूज्य देव, ये सर्वव्यापी भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दो, अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। तो भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा, उनको छोड़ दो। जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरणों में केवल जल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी को सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीन कर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सब सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्म हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उनके पास सौंदर्य उत्पन्न शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर न इतराए, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है। किंतु भगवान के अनन्य भक्त को ये ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल है। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन अपने
मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्षित हुए और परित्याक्त बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भर्षित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें नहीं, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावर्णिक मुनि के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। सावर्ण मनु मुनि बोला, वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। देखो बलि महाराज भी इंद्र बनेंगे, अगले शायद इंद्र बनेंगे। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया है। क्योंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्यवधियों, थकान, आलस, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते हैं। तो देखिए भगवान ने उनको इतना अच्छा भगवान दिया, उनको इतना अच्छा सब प्रदान किया कि बलि महाराज तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण है। सुतल लोक में सामान्य लोग को क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देंगे। ये सूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकते हैं। कितना सुंदर भगवान ने उनको वरदान दिया। चूंकि तुम्हें वहां मेरा परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम्हें जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई है, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाए। श्रीमद् भागवतम की जय, बोलो श्री रामदेव की जय, बोलो बलि महाराज की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी करना।